बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से वो चीफ़ जस्टिस बने तो उनकी बहुत ग्रिप थी। और उनकी ग्रिप इसलिए थी कि उस वक्त वो बहुत तगड़े थे और इतने तगड़े थे कि उन्होंने ज़ाहिर है उनके साथ सब इदारे उनको सपोर्ट कर रहे थे, हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अक्सरियत थी और ऐसी अक्सरियत थी कि वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता था। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उन्होंने जो ख़ुद उनके जो हामी रहे हैं साफ़ी, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुक़्तदरा को कहा कि मुझे 2 जजेस का इस्तीफ़ा चाहिए, अगर आप मुझे ये इस्तीफ़ा ले देते हैं और आप उन जजेस के लिए इतने हालात ख़राब कर देते हैं कि वो मुसाफ़ी हो जाएँ, तो फिर मैं मज़ीद आपको सर्व करूँगा। ये उनके अपने हामी रहने वाले, उनके करीब रहने वाले सहाफ़ी जब कह रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारे पास और कोई इसको हम क्यों ना उनकी बात पे यकीन करें। जो इतना क्लोज़ रहे हैं वो काजी साहब को उनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो फिर हमने देखा कि जादुल अहसन साहब के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए, और उनके सबसे बड़े जराइम में से एक जुर्म मिलिट्री कोर्ट्स केस था, जिसका आज तक काजी फ़ाइज़ साहब ने जो बेंच बनाया और वो बेंच आज तक फ़ैसला नहीं कर सका और 23 अक्टूबर का फ़ैसला आज तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सका। तो अब काजी साहब की बहुत ग्रिप थी और काजी साहब बहुत गरज बरस, हर एक की तौहीन करना, हर एक की तज़हीक करना, यानी मैंने कई बार देखा और इतनी तकलीफ़ होती थी देख के कि कई ऐसे वकला काजी साहब के सामने पेश होते थे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी होती थी, सफ़ेद सर के बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन काजी साहब उनकी इतनी तज़हीक करते थे कि एक दिन तो एक वकील साहब पीछे हट गए। उन्होंने कहा सर मैं नुमाइंदगी नहीं कर सकता, जिसने मुझे एंगेज किया उनकी मैं नुमाइंदगी नहीं कर सकता और मैं इस केस से अलग हो रहा हूँ। इस हद तक काजी साहब ने उनकी तज़हीक की। लेकिन फिर हमने वही काजी फ़ाइज़ साहब उनको देखा बहुत, यानी एक दिन तो वो ख़ुद से बहुत नरम मिजाजी से पेश आए, वो एक ही बार, और वो था जब उन पर कोई दबाव नहीं था। सिर्फ जिस दिन फैसल बॉर्डर साहब सामने आके खड़े हुए थे तो उस दिन मैंने काजी फ़ाइज़ साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत मुख्तलिफ पाई। यानी उस दिन काजी फ़ाइज़ साहब बिल्कुल गरज बरस नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बरहमी नहीं था, कोई मतलब बदतमीज़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से जैसे एक इंटरनेशनल लेवल का जज बिहेव करता है, वाकई एक काजी को जैसे बिहेव करना चाहिए, काजी साहब उस दिन ऐसे बिहेव कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल नहीं डांटा, कोई इधर आओ उधर आओ ये नहीं, कुछ वो नहीं किया जो काजी साहब करते थे फैसल बॉर्डर साहब के साथ। और फैसल बॉर्डर साहब बल्कि ज़्यादा एग्रेसिव नजर आए, आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए नजर आए। फिर पहली बार हमने काजी साहब को बहुत ज़्यादा बेबस पाया मुबारक सानी केस में। बहुत सेंसिटिव केस था और बहुत ज़्यादा काजी साहब के ऊपर के ख़िलाफ़ फतवे दिए जा रहे थे जो कि काजी साहब के हवाले से देखिए उनके फैसले पर जो तनकीद थी वो 100% दुरुस्त थी, क्योंकि काजी साहब ने खुद मुबारक सानी केस की दूसरी नज़रसानी में एतराफ़ कर लिया कि उनके दोनों फैसले गलत थे। 25 से 30 बार उन्होंने कहा कि मैं ख़ता का पुतला हूँ, मुझसे गलती हुई है। उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, उलमा को चैम्बर में बुलाया, सब कुछ किया काजी साहब ने। लेकिन काजी साहब जो हैं वो उस दिन बहुत डिफेंसिव पे थे। वकला ने उनके साथ जो कुछ किया उस पर काजी साहब ने जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर भरमी नहीं किया, बल्कि मैं आपको वो पूरा बता चुका हूँ कि मौलाना साहब को देखे कह रहे थे देखिए मौलाना साहब ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आप बड़े हैं, आप इनको समझाएं, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। पहली बार हमने देखा। लेकिन उसके बाद जो नईम बुखारी साहब ने काजी साहब के साथ किया है, और अब ये लगता है कि चीज़ें और इस तरफ जाएंगी। अब जो काजी साहब का नज़र आ रहा है कि काजी साहब की रिटायरमेंट में से यानी अब 47-47 दिन रह गए हैं अब से, और उनमें से जो वर्किंग डेज़ हैं वो 33 हैं। तो 33 वर्किंग डेज़ होना ये तो मतलब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ना, 33 कितने होते हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो ये तो बस गिने चुने दिन जो हैं वो रह गए हैं। और अब पहले ये भी था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उनके साथ थी, अब उनके पास अक्सरियत नहीं रही। फुल कोर्ट में आपने देख लिया 8 जजेस जो हैं उन्होंने काजी साहब से इख्तिलाफ़ किया और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बन गया। उन 8 के बाद जो है वो 13 रुकनी बेंच था, उसमें सिर्फ काजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक जज थे और वो थे जमाल खान मुदख्खिल साहब। तो ये बहुत बड़ी एक काजी साहब के लिए शिकस्त थी। फिर आपने देखा कि 2-3 बेंचेस बनाने के मामले में काजी साहब को अक़लियत में जाना पड़ा, जब 2-1 से फैसले हुए। इसमें 2-1 से फैसले हुए अक़लियत में, जब कमेटी में एक अरशद शीफ साहब वाला केस था, 1-2 और केसेस थे, वहाँ पे भी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी 2 की अक्सरियत से फैसला हुआ और काजी साहब डेसेंट में चले गए। नून लीग की नज़रसानी वाले मामले में भी और 63A वाले मामले में भी, इन तमाम मामलात में काजी साहब जो हैं वो डेसेंट में चले गए और फैसला 2 जजेस ने कर दिया। तो फिर एक बात थी कि काजी साहब की एक्सटेंशन एक वो भी खौफ था, लेकिन अब वो भी जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो मुश्किल होता चला जा रहा है। तो पहले ज़रा आप सुन ही चुके होंगे, हमारे जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बताया था कि नईम बुखारी साहब ने क्या किया था। नईम बुखारी साहब ने काजी साहब को की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आवाज़ नीची रखो, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप ऊंची आवाज़ करके और मुझे डरा लेंगे तो मैं आपके खौफ में नहीं आऊँगा, और बड़ी दबंग उन्होंने जो कमर अदालत में दोस्त हमारे बताते हैं, और उन्होंने कहा काजी साहब उसके पास डिफेंसिव पे चले गए, काजी साहब बहुत डिस्टर्ब हुए। पहली बार किसी ने इस तरह से एग्रेसिवली, यानी देखें वो मुबारक सानी केस में तो हमने देखा मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने बहुत आड़े हाथों लिया काजी साहब को, जहां वकला ने बहुत आड़े हाथों लिया, लेकिन इस तरह से किसी वकील ने जो है वो बड़ा हैरान कुन है काजी साहब को जब एग्रेसिव हुए नईम बुखारी साहब। अच्छा, वो नईम बुखारी साहब इसलिए भी एग्रेसिव हुए उस दिन कि उनके बेटे आए हुए थे पहली बार और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, और उन्होंने बताया भी सही काजी साहब को कि मेरा बेटा आया हुआ है
ताकि काजी साहब थोड़ा सा काजी साहब को कर्टेसी दिखानी चाहिए। हमारे बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है कर्टेसी दिखानी चाहिए थी कि उनके बेटे बार एट लॉ करके आए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो काजी साहब को नहीं वो करना चाहिए था जो वो करते हैं। लेकिन काजी साहब को ना नईम बुखारी साहब को कासिम सूरी वाले केस में भी, और काजी साहब बहुत आड़े हाथों लेते हैं नईम बुखारी साहब को। हर वो वकील जो इमरान खान का वकील रहा है उसको काजी साहब उसके बाद बहुत मिसबिहेव करते हैं, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत सख्ती से पेश आते हैं जो भी वकील हो। तो नईम बुखारी साहब को पहले भी वो तंज करते रहे, छेड़छाड़ करते रहे, वो इग्नोर करते रहे। फिर जब उन्होंने वो ला मुल्ताना का और इसका केस था, ला मुल्ताना और ये ऊपर जो नेशनल पार्क है इसका केस था, तो उन्होंने ला मुल्ताना का कहा कि उनके जो 17% शेयर होल्डर वाले थे वो आपके सामने थे, जो अक्सरियत शेयर होल्डर रखते हैं वो आपके सामने नहीं थे। और फिर उन्होंने जब FIA का जिक्र किया कि FIA ने एक इंक्वायरी की और उन्होंने बताया कि कोई मुनाल और इनकी कोई क्रिमिनल उसमें नहीं है, कोई भी इस तरह का मामला, तो उस पर काजी साहब ने कहा कि FIA का क्या ताल्लुक है, आर यू सीरियस कि FIA केस में क्या ताल्लुक है। तो फिर नईम बुखारी साहब ने कहा कि इस मुल्क में बहुत से ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिनका उस काम से कोई ताल्लुक नहीं था। 1954 आपके सामने, उस पर काजी साहब बरहम हुए थे और कहा था कि हमारे पैदाइश से पहले के जो मामला हैं उसका हमें इल्ज़ाम मत दें और ये वो सारा कुछ। उस पर उन्होंने कहा कि आप आवाज़ नीची रखें, आवाज़ नीची रखें, आप ऊंची आवाज़ करके और मुझे नहीं डरा सकेंगे। और मतलब उन्होंने कहा आपने खुद भुट्टो के केस में लिखा हुआ है फैसले में कि अदलिया ने बहुत सी गलतियां की हैं। तो फिर काजी साहब जो है वो बैक फुट पे चले गए और उन्होंने क्लियर कहा नईम बुखारी साहब ने कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अब जब ये नज़र आ रहा है कि ना काजी साहब की एक्सटेंशन होती हुई नज़र आ रही है और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत भी उनके साथ नहीं है, और उस तरह से अब एक वकील को यह भी है कि अगर मेरे साथ कोई काजी साहब जो है वो कोई मेरा लाइसेंस मुअत्तल कर देते हैं तो काजी साहब तो आप जा रहे हैं तो उसके बाद मसूल शाह साहब से बहाल करवा लेंगे। तो अब मुझे लगता है कि कमरा अदालत के हालात बहुत ख़राब होंगे, बहुत शदीद ख़राब होंगे, बहुत तसादुम की सूरत हाल होगी। देखें, दो ही चीज़ें हैं, या काजी फैसल साहब को अपना कंडक्ट ठीक करना पड़ेगा बड़े हम्बल अंदाज से, आइजाना अंदाज से, जैसे एक काजी को होना चाहिए, जैसे एक जज को होना चाहिए, जैसे एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को होना चाहिए, या तो काजी साहब को उस तर्ज अमल पे, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वरना मैं ये देख रहा हूँ कि काजी साहब के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होगा, काजी साहब के साथ बहुत बदतमीज़ी होगी। और काजी साहब के साथ ये जो जज बैठे ना, शाहिद बिलाल हसन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब तो फिर भी मुदाखलत करेंगे और वकला को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाहिद बिलाल हसन साहब ऐसा नहीं करेंगे। उनका मिजाज अभी तक हमने देखा वो इस तरह का नहीं है। तो आने वाले दिन जो है ना बड़े गर्मा गर्म होंगे कोर्ट रूम नंबर 1 में या आम केसेस में। और आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका भी रवैया आप काजी साहब के साथ बहुत एग्रेसिव होगा। अच्छा, पहले वकीलों का ये था, एक खौफ था ना, मैंने आपको बताया कि काजी साहब की एक्सटेंशन हो रही है, काजी साहब लंबे अरसे के लिए हो सकते हैं, जजेज उनके साथ अक्सरियत है, हमने बाद में प्रैक्टिस भी करनी है, हमारे लाइसेंस मुअत्तल ना कर दें, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब मतलब जैसे जैसे काजी साहब के रिटायरमेंट के दिन करीब आते चले जाएंगे वो और कमज़ोर होते चले जाएंगे। और ये फिर मकाफात अमल भी है। काजी साहब ने जो भी बंदयाल साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाले वकील थे उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ जो वकील थे उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में इजाज़ुल हसन साहब पर बहुत अटैक किया एक मकरू किरदार ने, एक नीच किरदार ने। तो काजी साहब ने इल्ज़ाम ये लगता है कि काजी साहब ने उनको बाकायदा बिस्किट पेश किए, उनको चाय पेश करवाई और बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो एक पूरी रैली लेकर आए थे और बंदयाल साहब को गालियाँ दी गई थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब को इतना प्रोटोकॉल दिया काजी साहब ने कि अपने सेक्रेटरी को भेजा कि गाड़ी से उतरते ही मौलाना साहब को जो है वो लेके आए। काजी साहब का बस नहीं चला कि रेड कारपेट बिछवा देते उनके लिए। ये भी एक तरह का रेड कारपेट था कि उनको गेट से, गाड़ी के दरवाजे से उनको रिसीव किया, उनको अपने चैम्बर में बिठाया, चाय भी पिलाई होगी, शायद को हलवा शलवा भी खिलाया हो। तो ये सारी चीज़, और फिर उनकी मर्ज़ी का फैसला भी दिया मुबारक सानी केस में, जो कि दुरुस्त फैसला है। मैं उस फैसले को सपोर्ट करता हूँ और मैं काजी साहब के 2 पिछले फैसलों की मुखालफत करता हूँ, लेकिन जिस अंदाज में काजी साहब ने ये फैसला किया वो अंदाज दुरुस्त नहीं था। तो इसलिए ये लगता है कि आने वाले दिन कमरा अदालत में बहुत गर्मा गर्म है और अगले 35 वर्किंग डेज जो हैं वो काजी साहब के लिए ऐसे ही है जैसे एक तेज़ धारी जो एक वो होती है, एक तेज़ धारी तलवार तो बदतमीज़ी और बदतहजीबी और सख्ती की और बरहमी की उनके सर पर लटकती रहेगी, लेकिन बड़ा एक बारीक रास्ता है जिस पे काजी साहब को अगले 33 दिन जो है वो चलना है। और लगता है कि अब कमरा अदालत से बड़ी बड़ी खबरें आएंगी अगर काजी साहब ने अपना तर्ज अमल जो है वो ना बदला और उसी तरह से काजी साहब ने सख्तियाँ की, इज़हार बरहमियाँ की और जो काजी साहब करते हैं जो उनका मिजाज है। तो आने वाले दिन बड़े गर्मा गर्म होने वाले हैं कोर्ट नंबर 35 से। बहुत शुक्रिया।